हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव फिर से स्वागत करता हूं एक बार आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस फॉर यू पर। देखो, अगर आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हो तो आपको पता होगा हमने पिछली क्लास में कहाँ तक देख लिया था, और अगर आप क्लासेस नहीं ले रहे हो तो क्लासेस लेना स्टार्ट कर दो। चैनल की प्लेलिस्ट खोलो आप, क्या चैनल की प्लेलिस्ट, ठीक है। वहां पर जो भी हमने पिछली प्रश्नावली के लेक्चर है वो सारे के सारे वहाँ प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है। जैसे चैनल पर आप टैप करोगे तो वहां पर सामने प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, प्लेलिस्ट को टैप करो, पूरी की पूरी क्लासेस वहां पर अवेलेबल है, उनको सारे को देखें, ठीक है। और अगर फिर भी आप किसी क्वेश्चन या एग्जांपल में आपको प्रॉब्लम आती है तो उसका वीडियो दोबारा से बनाएंगे, उसका कमेंट करो कि सर ये समझ में नहीं है, इसका वीडियो दोबारा बनाओ, हम उसका वीडियो दोबारा बनाएंगे, ठीक है। हमने कहाँ तक देख लिया था? 10.2 का क्वेश्चन नंबर शायद 9 तक देख लिया था, ठीक है। आज पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे 10वां, कल 11वां स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। आप थोड़ा सपोर्ट करोगे, हम क्लास की क्वालिटी और बढ़ाएंगे, ठीक है। और साइंस की क्लास भी जल्दी ही लेने वाले हैं हम। आज कौन सा क्वेश्चन करेंगे? आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे जैसे बता रहा हूँ आप वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, आपको समझ में पूरा आएगा, ठीक है। आज कौन सा 10वां स्टार्ट करेंगे और पूरा चैप्टर क्लोज कर देंगे, ठीक है। देखते हैं 10वां क्वेश्चन। अगर आपके पास वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही तो वीडियो की सेटिंग में जाके आप उसको 360p पर टैप करो। 360 होगा शायद, है ना, उस पर टैप करो, वहां पर वीडियो की क्वालिटी अच्छी आ जाएगी। मेरी तरफ से बिल्कुल ओके है। आप वीडियो की सेटिंग में देखो, कोने में देखो, आपके पास सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, वहां पर जाके आप 360p पे सेट करो उसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास? सिद्ध करो कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या होता है? संपूरक। सबसे पहले तो आप संपूरक का मतलब समझो। संपूरक का मतलब क्या होता है? दो कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, उसको बोलते हैं क्या? संपूरक, ठीक है। अब देखो, इसको समझने के लिए हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाते हैं जैसे ही हम ड्रॉ करेंगे आपको पूरी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम वर्त बनाते हैं, ये हमने वर्त बना लिया, ठीक। अब क्या बोल रहा है? सिद्ध करो कि किसी बाह्य बिंदु से, ये हमने क्या बना दिया? बाह्य बिंदु, ठीक है। बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, कितनी खींची गई स्पर्श रेखाओं, तो ये हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी और ये दूसरी स्पर्श रेखा खींच दी, ठीक है। रेखाओं के स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये इनका क्या हो गया? बीच का कोण। और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले, ये क्या है? स्पर्श बिंदु, ये दूसरा स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले, इन दोनों को मिलाने वाले, इनको मिला दिया और इसको मिला दिया, मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित, ये केंद्र पर कोई कोण बन रहा होगा, केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है, ठीक है। ये हमने डायग्राम बना लिया। एक बार इसको नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं ओ, इसको देते हैं ए, इसको देते हैं बी, इसको देते हैं क्या? पी, ठीक है। ये हमने इनको नाम दे दिया। तो क्या बोल रहा है इसमें? जो इन स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण बन रहा है वो, और जो इन स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के बीच में कोण बन रहा है केंद्र पर, वो दोनों का योग कितना होना चाहिए? संपूरक, मतलब दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमारे को? कोण P प्लस कोण O, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं क्या? y, ठीक है। कोण P प्लस कोण कौन सा? O, कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। या यहाँ पर x y लिख लो, कोण x और कौन सा? कोण y, कितना आना चाहिए हमारे पास? 180 डिग्री आना चाहिए। संपूरक का मतलब कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो आपको पता होगा, पर मैं 10.1 भी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो पिछले लेक्चर देखे, वहां पर अवेलेबल है क्या, कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये भी त्रिज्या है भाई, केंद्र से परिधि पर मिल रही तो क्या होगी? त्रिज्या होगी। और ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा तो कितने कोण पर बनेगी? 90 डिग्री कोण पर बनेगी, ठीक है। अब देखो, चतुर्भुज बन रहा है कौन सा? ए पी बी ओ, चतुर्भुज बन रहा है भाई, चार कोण है तो क्या होगा? चतुर्भुज। और चतुर्भुज आपको पता होगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पर अप्लाई करते हैं वो बात। हम जानते हैं कि
चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपको पता है। अब देखो 360 करते हैं। ये तो कितना है? 90। ये भी कितना है? 90। ये y है और ये क्या है? x है। ठीक है, तो कोण ए कितना है? 90। A1 सही से लिखते हैं, कोण ए प्लस कोण, इसको डायरेक्ट x लिखते हैं, कोण x प्लस कोण बी प्लस कोण y बराबर कितना आएगा? 360। ठीक है, कोण ए का मान कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री प्लस कोण x की ऐसे रहने दो, प्लस कोण बी का मान कितना है? 90 डिग्री प्लस ये कितना है? कोण y है, बराबर कितना है? 360। ये कितना हो जाएगा? 90 90 180। तो कोण x प्लस कोण y प्लस कितना हो जाएगा? 180 बराबर कितना है? 360। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? कोण x प्लस कोण y बराबर 360 माइनस 180। 360 माइनस 180, तो कोण x प्लस कोण y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 180। देखो आ गया संपूरक, दो कोणों का योग कितना आ गया? 180 आ गया। कोण x और कोण y प्लस कोण कितना आ गया? 180 आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक बार फिर से समझते हैं क्या किया हमने। हमारे को ये दे रखा था भाई, बाह्य बिंदु से खींची गई कोई दो स्पर्शिका, उनके बीच का बड़ाकोण, और जो स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड उनके बीच का बड़ाकोण क्या होता है? संपूरक होता है। तो हमने ये x मान लिया, ये y मान लिया। हमारे को पता था कि जो ये मिलता है यहाँ पर भी 90 डिग्री पर मिलता है। ठीक है, पर मैं 10.1 से, तो हमने ये 360 किया और आसानी से रुपये कितना आ गया? 180 आ गया, संपूरक सिद्ध हो गया। ठीक है, HP। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या हमारे पास, सिद्ध करो कि किसी वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज होता है। सबसे पहले ये आप पता करो कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है और समचतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में तो क्या होता है भाई? आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, इसमें चारों भुजाओं का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आमने सामने वाली भुजा। क्या ये हमारा क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज, जिसमें ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर होगी। ठीक है, चारों भुजा बराबर नहीं होती, सिर्फ आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। लेकिन समचतुर्भुज में क्या होता है? समचतुर्भुज में क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती है। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। और समांतर में केवल आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है? सिद्ध करोगे किसी वर्त के परिगत, परिगत मतलब चारों ओर। ये हमने क्या बनाया? वर्त बनाया। ठीक है, वाह। इसके परिगत, इसके चारों ओर समांतर चतुर्भुज बनाओ। समांतर चतुर्भुज बना दिया। ठीक है, स्पर्श करता हुआ ये हमने बना दिया समांतर चतुर्भुज। ठीक, डेटा मिनट है थोड़ा। समांतर चतुर्भुज बना दिया तो क्या होगा? वो समचतुर्भुज भी होगा। ये हमारे को प्रूफ करना है। ठीक है, करते हैं। समांतर चतुर्भुज मतलब इसको नाम देते हैं ABCD, और यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, और यहाँ पर इसको नाम देते हैं PQR और S। ठीक है, इनको हमने नाम दे दिया। इनको हम क्या करते हैं? नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो सम दिया है, दिया है ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज। ABCD समांतर चतुर्भुज दिया है हमारे को। ठीक है, समांतर चतुर्भुज दिया तो क्या हुआ? समांतर चतुर्भुज आमने सामने भुजा क्या होती है? बराबर। तो AB बराबर तो CD होगा और BC बराबर क्या होगा? AD। तो AB बराबर तो क्या होगा? CD। इसको दे दो समीकरण में 1। ठीक है, और BC बराबर क्या होगा? AD। BC बराबर होगा क्या? AD। इसको दे दो समीकरण 2। क्यों होगा भाई? समांतर चतुर्भुज दिया है तो आमने सामने भुजा क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, अब देखो सिद्ध क्या करना हमारे को? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है? ABCD क्या है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ये हमारे को सिद्ध करना है। मतलब क्या? AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, मतलब चारों भुजाएं समान होगी, वो क्या होता है? समचतुर्भुज होता है। तो क्या होगा? AB बराबर BC बराबर CD बराबर क्या? AD। ये हमारे को सिद्ध करना है। ठीक है,
इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ये हमारे क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखो क्या करें, आपको पता होगा कि बाह्य बिंदु से एक क्या मान लेते हैं हम, बाह्य बिंदु ये स्पर्श रेखा जा रही है, ये स्पर्श रेखा जा रही है, ठीक है। एक को क्या मान लिया हमने, बाह्य बिंदु। और बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो ए क्यू बराबर क्या आएगा, ए पी। क्यों, पर में 10.2 से, पर में 10.2 क्या कहती है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। ऐसे बिंदु ए क्या है, बाह्य बिंदु है, तो क्या होगा, पर में 10.2 से, तो एक क्या है हमारे पास, बाह्य बिंदु हो जाएगा। तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो क्या होगा, ए क्यू बराबर क्या होगा, ए पी। भाई स्पर्श रेखा ए क्यू है, स्पर्श रेखा क्या है, ए पी है। इसको नाम दे दो समीकरण एक। रीजन क्या है, परमेय 10.2, परमेय 10.2। या आप पूरा भी लिख सकते हैं क्या, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। वही बेटर रहेगा, वही लिखो आप, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया परमेय 10.2। अब देखो बिंदु क्यों, बिंदु बी देखो बाह्य बिंदु है, इससे खींची गई स्पर्श रेखा ये और ये दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी क्यों बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी आर। इसको समीकरण दे दो कौन सा, इसको 3 दे दो, 3, इसको दे दो 4। वही परमेय 10.2 क्या होगा, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। अब देखो आगे दो, बिंदु सी को लो, बिंदु सी से खींची गई स्पर्श रेखा कौन सी, सी एस और सी आर। तो क्या होगा, सी एस बराबर क्या हो जाएगा, सी आर, ठीक है। इसको नाम दे दो समीकरण कौन सा, 5। ए से डी से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी एस बराबर क्या हो जाएगा, डी पी। इसको नाम दे दो कौन सा, समीकरण 6। कारण क्या हो जाएगा, परमेय 10.2, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 समीकरण और आ गए। अब देखो क्या करते हैं, हम चारों समीकरणों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को हटा देते हैं एक बार। चारों समीकरणों को ऐड करने से क्या होगा, समीकरण 3 + 4 + 5 + 6, मतलब इस साइड वाले अलग जोड़ देंगे और बराबर के उस साइड वाले अलग जोड़ देंगे। तो क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी एस प्लस डी एस बराबर क्या आ जाएगा, ए पी बी आर सी आर डी पी। ए पी प्लस बी आर प्लस क्या आ जाएगा, सी आर प्लस क्या, डी पी, ठीक है। ये हमारे पास समीकरण आ गया। अब देखो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा, ए बी। इसकी जगह तो ए बी प्लस सी एस प्लस डी एस, सी एस प्लस डी एस क्या हो जाएगा हमारे पास, सी डी बराबर। आगे देखो ए पी प्लस बी आर, सॉरी ए पी प्लस डी पी, देखो ए पी प्लस डी पी, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ए डी, ए डी प्लस बी आर प्लस सी आर, बी आर कहाँ पर है, बी आर प्लस सी आर क्या आ जाएगा, बी सी, बी सी, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास निकल के आ गया। आगे देखो हम ए बी कहाँ पर है, ए बी ये रहा, ए बी की जगह क्या लिख सकते, सॉरी सी डी की जगह हम ए बी लिख सकते हैं समीकरण 1 से। देखो एक बार भाई ए बी और सी डी का मान बराबर था, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज रखा था, इसलिए ए बी बराबर सी डी। तो हम सी डी की जगह ए बी लिख सकते हैं, ठीक है, समीकरण 1 से। और बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, हम ए डी लिख सकते हैं, किससे, समीकरण 2 से, ठीक है। तो ये मान उठा के यहाँ पर रखते हैं। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो क्या आप स्क्रीनशॉट ले लिएगा, ठीक है, बीच में। तो क्या करते हैं, इसको नाम दे दो समीकरण कौन सा, अच्छा आ गया था, इसको नाम दे दो 7। समीकरण 7 में समीकरण 1 व 2 का मान रखने पर, 2 का मान रखने पर क्या हो जाएगा भाई, ए सी डी की जगह ए बी रख सकते हैं और किसकी जगह, बी सी की जगह ए डी रख सकते हैं। तो ए बी प्लस सी डी की जगह कितना रख सकते हैं, ए बी बराबर ए डी है
ए डी, सॉरी ए डी नहीं, बी सी। ए डी की जगह तो रखना है, ए डी प्लस ए डी की जगह कितना रख सकते हैं, बी सी। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ए डी की जगह क्यों रख रहे हैं, हम इसकी जगह भी रख सकते हैं, हम ए डी की जगह इसलिए रख रहे हैं भाई ए बी और बी सी को बराबर करना है। क्यों इसी को बराबर क्यों करना है बताओ भाई, ए बी और बी सी बराबर हो जाएगा, हमारे को क्या सिद्ध करना है, समचतुर्भुज सिद्ध करना है, मतलब चारों भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम ए बी और बी सी को बराबर कर रहे हैं। अगर ए बी और बी सी बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी सी की बराबर ये भी हो जाएगी ए डी भी, ए डी बराबर होगी तो ये भुजा और ये भुजा वैसे बराबर है, ये भुजा मतलब फिर चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। भाई ये भुजा इसके बराबर होगी तो आपस में फिर ये और ये तो बराबर है ही, तो ये इसके बराबर हो जाएगी, तो चारों भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये मान रख दिया। तो ये तो कितना हो गया, 2ab बराबर क्या हो जाएगी, ये 2bc। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ab बराबर क्या आ गया हमारे पास, ab बराबर आ गया bc। अगर ab बराबर bc आ जाता है, ab बराबर bc आ जाता है तो ये दोनों भुजाएं तो बराबर होगी। ठीक है, ये भुजा इसके पहले से बराबर थी, ये भुजा बराबर है, तो ये आपस में पहले से बराबर थी, तो चारों भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होगी। ठीक है, तो ए बी बराबर बी सी आ गया हमारे पास। ए बी बराबर बी सी आ जाता है तो क्या हो जाता है, चारों भुजाएं बराबर हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर, बी सी के बराबर ये है ए डी और ए बी के बराबर ही कौन सी है, सी डी। तो अतः एच पी सिद्ध हो गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 नोटबुक में देखते हैं, इसमें तो आएगा नहीं। ठीक है, नोटबुक में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 से पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 12 को हम नोटबुक में देखेंगे। ठीक है, बोर्ड पर तो वो आएगा नहीं, थोड़ा सा लेंथी है पर है इजी बहुत। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, सिद्ध करो कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं, जो बोल रहा है वैसे वैसे चलते हैं। डायग्राम बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगी क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक है, सबसे पहले हम वृत्त बनाते हैं, ये हमने वृत्त बना दिया। वृत्त के परिगत चतुर्भुज बनाते हैं, मतलब परिगत मतलब चारों ओर। ठीक है, चारों ओर क्या बनाते हैं हम, चतुर्भुज बनाते हैं। ये हमने चतुर्भुज बना दिया, स्पर्श करता हुआ चतुर्भुज बना दिया। ठीक है, चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। संपूरक का मतलब दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो आम एक भुजा ये भी, दूसरी भुजा ये होगी, केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। इसको मिलाने पर और इसको मिलाने पर मतलब ये कोण और ये कोण कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, आप ये वाली भुजा भी ले सकते हैं या ये वाली भी ले सकते हैं, कोई सी भी भुजा, आमने सामने की कोई सी भुजा ले लो, और उनसे जो बनने वाला केंद्र पर जो कोण बन रहा है, इससे तो ये कोण बन रहा है और इससे ये कोण बन रहा है, दोनों क्या होना चाहिए, संपूरक होना चाहिए। मतलब दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इनको हम नाम देते थे ए बी सी डी। ठीक है, स्पर्श यहाँ पर कर रहा है, इसको नाम देते थे पी क्यू आर एस। जहां जहां स्पर्श कर रहा है उसको नाम दे दिया पी क्यू आर एस। ठीक है, हमारे को सिद्ध क्या करना है, कौन, इसको नाम दे ओ। ए ओ बी बराबर होना चाहिए किसके, डी ओ सी के, ये मान को सिद्ध करना है। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है मतलब बराबर नहीं, संपूरक सिद्ध करना है। ठीक है, यानी कि दोनों का योग कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो कोण डी ओ सी प्लस कोण ए ओ बी बराबर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ये हमारे को प्रूव करना है। इसको हम बंद कर देते हैं डिब्बे में। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं, त्रिज्या खींच देते हैं, मतलब इसकी। ठीक है, इसकी भी त्रिज्या खींच देते हैं, इसकी भी त्रिज्या खींच देते हैं और इसकी भी त्रिज्या खींच देते हैं। कितने कोण पर, 90 डिग्री पर, 90 आपस में 90 डिग्री होगी। ये आपको अच्छे से पता होगा, इसका कारण क्या है। अगर नहीं पता है तो आपको पिछले लेक्चर देखने की जरूरत है। ठीक है, अब देखो आगे, इसको नाम देते थे हम कोण 1, इसको देते थे कोण 2, इसको देते हैं कोण 3, इसको देते हैं कोण 4,
इसको 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। ठीक है। अब देखो, अगर हम इसको और इसको सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसको आपको पता चलेगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। थोड़े करने के बाद पता चलेगा। कौन से त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, इसको डायल करता हूं मैं, ओ ए क्यू, या लिख लो इसको ओ क्यू ए। ये त्रिभुज लेते हैं एक तो, और दूसरा त्रिभुज लेते हैं कौन सा, ओ पी ए। ये दो त्रिभुज लेते हैं हम, दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। इसको मैं डार्क कर देता हूँ भाई, कौन कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं। ये दो त्रिभुज ले रहे हैं हम। ठीक है, इनको सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। सर्वांग सम सिद्ध क्यों करेंगे इसका पता आपको थोड़ी देर में लगने वाला है। ठीक है, तो हम लेते हैं कौन सा, त्रिभुज ओ पी ए व त्रिभुज कौन सा, ओ क्यू ए में। इनको क्या करना है, हमारे को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो क्या होगा, OP बराबर तो होगा OQ। क्यों होगा, वर्त की क्या है, त्रिज्या है। OP बराबर होगा OQ, क्यों होगा, वर्त की त्रिज्या। वर्त की क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, ये आपको पता है। कोण P बराबर होगा कोण Q, क्यों होगा, 90 डिग्री है। कोण P बराबर है कोण Q, कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, और इसमें देखो ओ ए बराबर ओ ए होगा, क्यों होगा, उभयनिष्ठ है। ओ ए बराबर ओ ए, क्यों होगा, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो क्या हो गया, भुजा कोण भुजा नियम से क्या हो गया, सर्वांग सम सिद्ध हो गया। तो त्रिभुज ओ पी ए सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज ओ क्यू ए के। ठीक है, भुजा कोण भुजा। तो क्या होगा, सर्वांग सम सिद्ध होने के बाद क्या होता है, संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो संगत कोण, कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, कोण 2। कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2। ठीक है, इसको हमने नाम दिया कौन सा, समीकरण 1। अब देखो, इसी प्रकार अगर आप अलग अलग सिद्ध करना चाहो, सबको अलग अलग सर्वांग सम सिद्ध करना चाहो तो कर सकते हो भाई। कोण, अब कौन सा ले लेंगे हम, इसमें ले लेंगे कोण ओ क्यू बी, और कौन सा, कोण ओ आर बी में। तो क्या हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4। इसी प्रकार से सिद्ध हो जाएगा, सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा, और कोण 3 और कोण क्या 4 बराबर आ जाएंगे। ठीक है, और क्या होगा, इसको नाम देते हैं कौन सा, समीकरण 2। और 5 और 6 बराबर हो जाएगा, 5 बराबर आ जाएगा 6, इसको नाम देते हैं समीकरण 3। और 7 और 8 भी बराबर हो जाएगा, 7 और कौन सा 8, इसको नाम देते हैं समीकरण 4। ठीक है, बराबर क्यों होगा, इसी प्रकार आप सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हो और बराबर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको इसी प्रकार लिखना है और आगे इस बराबर कर देना है। ठीक है, बराबर का रीजन आपको पता है और आपको बराबर करना आता भी है। ठीक है भाई, कैसे सर्वांग सम सिद्ध होगा भाई, एक तो वर्त की त्रिज्या हो गई, ये बराबर हो जाएगा। दूसरा कोण 90 डिग्री का सभी में है, और ओ ए और एक एक भुजा कॉमन सभी में। ठीक है, तो आपस में सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। और सर्वांग सम सिद्ध होने के बाद कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 5 और कोण 6, कोण 7 और कोण 8 बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, समीकरण 1 2 3 4 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे करते हैं। फिर समीकरण 1 2 3 4 को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। देखो, आपको पता होगा कि सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, हमारे पास 360 होता है। ठीक है भाई, यहां से स्टार्ट किया हमने और पूरा यहां तक घूमकर आने में कितना कोण बनता है, 360। जैसे, ठीक है, तो यहां से घूमकर आने में, पूरा घूमकर आने में कितना कोण बनता है, 360 बनता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो क्या करते हैं, सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा हमारे पास, 360। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 360। ठीक है,
अब देखो कोण एक बराबर क्या लिख सकते हैं हम, कोण दो लिख सकते हैं समीकरण एक से। ठीक है, ये हमने सिद्ध कर लिया था भाई, इसको और इसको सर्वांग से सिद्ध कर लिया था। तो कोण एक बराबर क्या है, कोण दो है। समीकरण एक से हम क्या लिख सकते हैं, कोण एक की जगह कोण दो लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिख दिया हमने कोण दो प्लस कोण दो की जगह दो प्लस कोण तीन। अब देखो कोण चार की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण चार की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण तीन। भाई हमारे को कौन सा चाहिए, कोण तीन चाहिए और कोण दो चाहिए। भाई ये चाहिए हमारे को तो। ठीक है, तो इसमें दो और तीन आ रहा है, तो कोण तीन की जगह क्या, चार की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण तीन लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं कोण तीन प्लस कोण पांच। देखो कोण पांच की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण छह लिख सकते हैं प्लस कोण छह प्लस कोण सात और आठ की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण सात लिख सकते हैं। समीकरण छह से चार से बराबर कितना है, 360 डिग्री है। ठीक है, अब देखो आगे ये कितना हो जाएगा, दो कोण दो प्लस ये कितना हो जाएगा, दो कोण तीन और दो बार है, तो ये भी कितनी बार है, दो बार है प्लस ये भी कितनी है, दो बार है, बराबर कितना है, 360 है। ठीक है, दो कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, कोण दो प्लस कोण तीन प्लस कोण छह प्लस कोण सात बराबर कितना है, 360। ठीक है, दो इधर भागा आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, कोण दो प्लस कोण तीन प्लस कोण छह प्लस कोण सात बराबर है 180। ठीक है, अब ये देखो कोण दो और तीन कहाँ पर है, दो और तीन ये रहा, कौन सा, ए ओ बी, कौन सा, कोण ए ओ बी प्लस कोण छह और सात कहाँ पर है, छह ये रहा सात ये रहा, कौन सा, कोण डी ओ सी, कोण डी ओ सी बराबर कितना है, 180। और यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, हो गया सिद्ध। अब देखते हैं दोबारा हमने क्या किया, पूरी प्रोसेस एक बार दोबारा से देखते हैं। क्या किया हमने, सबसे पहले वृत्त बनाया, उसके परिघत चतुर्भुज बनाया। ठीक है, और त्रिज्याओं को मिला दिया आपस में, ये हमने काम कर दिया। अब देखो क्या किया हमने, भाई एक तो इस त्रिज्याओं को मिलाने के बाद 8 त्रिभुज बन गया हमारे पास। ठीक है, तो हमने इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर दिए। सर्वांग सम सिद्ध करने से क्या हुआ, हमारे पास ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। ऐसे ही हम इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, सभी त्रिभुजों को हम क्या कर सकते हैं, सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं, जिससे कोण 3 बराबर 4, 5 बराबर 6 और 7 बराबर 8 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये निकल के आने के बाद क्या किया हमने, भाई हमारे को पता था भाई सरल रेखा पर बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो हमने सभी कोणों का योग कितना किया, 360 किया, और जो मान रखते हैं पर आसानी से सोल्व हो गया और ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 12 वो देखते। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, 4 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है। ठीक है, ये हमारे को डायग्राम दे रखा है कि लंबाई क्रमशः 8 cm और 6 cm में देखिए आकृति 10.14 में भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात करें। ये ज्ञात करनी है और ये ज्ञात करनी है, भुजा ए सी। ठीक है, देखते हैं इसको, डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं। अब देखो ये हमारे पास आ गया इसका डायग्राम को थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। हमने क्या किया, त्रिज्याओं को आपस में मिलाया। ठीक है, इसको मिला दिया और इसको मिला दिया, जहाँ पर स्पर्श कर रहा है उन त्रिज्याओं को मिला दिया। ठीक है, हमारे को क्या पूछा है इसमें, ए सी और ए बी पूछा है। ठीक है, तो ये देखो ये स्पर्श बिंदु है और ये स्पर्श रेखा है यहाँ तक, इसकी लंबाई कितनी है, 6। तो ये भी इसकी स्पर्श रेखा है, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 6 हो जाएगी। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम क्या, ये डी है, ये ई हो जाएगा और ये एफ हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, इसका नाम दे दिया एफ। अब क्या करते हैं हम, इनको भी मिला देते हैं, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया और इसको मिला दिया। ठीक है, ये कितना बनेगा, 90 डिग्री। भाई त्रिज्या है और ये क्या है, स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कितना कोण होता है, 90 डिग्री, ये भी और ये भी। ठीक है, इसकी लंबाई आ गई हमारे पास 6। इसकी देखो ये बाह्य बिंदु है, इसकी लंबाई है 8, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, 8। ठीक, अब हमारे को क्या पूछा है, ए सी और ए बी। ए सी पूरा कंप्लीट, यहाँ तक तो आ गया हमारे पास कितनी, 6, और ये और चाहिए, तो इसको मान लेते हैं क्या, एक्स, और इसको मान लेते हैं क्या, ये भी एक्स ही होगी,
एक्स क्यों होगी, क्योंकि ये बाह्य बिंदु है और ये इसकी स्पर्शरेखा है और ये भी क्या है, स्पर्शरेखा है, तो दोनों बराबर होगी, तो इसको एक्स माना तो इसको भी एक्स मानना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो AC की लंबाई क्या है हमारे पास, AC की लंबाई आई क्या, x+6। ठीक है। और AB की लंबाई क्या आई, AB की लंबाई आई हमारे पास क्या, x+8। ठीक है, ये त्रिज्या होगी। अब देखो इसमें 3 त्रिभुज बन रहे हैं, वैसे तो आपको बहुत सारे त्रिभुज नजर आए हैं, लेकिन मेन 3 त्रिभुज है। कौन सा, मैं स्पर्शरेखा पर नंबर ड्रॉ करता हूँ, ये नंबर 1 स्पर्शरेखा त्रिज्या पर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये 2 और ये 3। भाई एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, ठीक है, दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है यहाँ से ये, और तीसरा त्रिभुज ये बन रहा है। 3 त्रिभुज बन रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो आपको पता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, और आपको पता भी होगा ऊंचाई क्या होती है, लंबवत दूरी। लंबवत दूरी इसमें क्या है, त्रिज्या कितनी दे रखी है हमको 4 cm दे रखी है, तो ये हो जाएगा 4 cm, ये भी 4 cm और ये भी 4 cm। ठीक है, आधार कितना है इसमें, इसमें देखो त्रिभुज कौन सा, OAC में आधार तो है AC और ऊंचाई क्या है OE। ठीक है, तो त्रिभुज कौन सा OAC में 3 त्रिभुज बन रहे हैं, इसको नाम दे देते फर्स्ट त्रिभुज OAC में, यानी कि प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार तो क्या है, आधार है AC पूरा, तो AC क्या है x+6 और ऊंचाई क्या है 4 cm। ठीक है, ये लंबवत दूरी क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो आधार तो हमारे पास क्या x+6 और ऊंचाई कितनी है 4, इसको काटो कितना 2। तो प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, 2 से गुणा करो, 2x प्लस कितना 12। ठीक है, या फिर आपको 2 बाहर ही रहने दो, कितना आ जाएगा 2 गुणा x+6, ये हमारे पास आ गया। इसको नाम दे दो समीकरण 1। अब देखो दूसरा त्रिभुज देखो कौन सा OCB, इसका क्षेत्रफल निकालो। त्रिभुज OCB में क्या, यानी कि द्वितीय त्रिभुज का क्षेत्रफल, द्वितीय त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा क्या ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना की बात देखो, OCB की बात करें तो आधार पूरा कितना आ जाएगा 6 + 8 कितना 14, और ऊंचाई यानी कि लंबवत दूरी वो कितनी हमारे पास 4। ठीक है, तो आधार तो आया 14 और लंबवत दूरी कितनी आई हमारे पास 4, इसको काट दो 7, कितना आ जाएगा 7 चौक 28, इसको नाम दे दो समीकरण 2। ठीक है, अब देखो तीसरा कौन सा है OAB, इसमें आधार कितना है x+8 और ऊंचाई कितनी है 4। तो एक त्रिभुज कौन सा OAB में तृतीय त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा क्या ऊंचाई। तो 1/2 आधार तो कितना हमारे पास आधार है x+8 और ऊंचाई कितनी है 4, इसको काटो कितना 2, तो क्या आ जाएगा x+8 गुणा क्या 2। ठीक है, इसको नाम दे दो समीकरण 3। अब देखो एक बार डायग्राम में हमने किस किस का क्षेत्रफल निकाला, OAC का निकाला, OCB का निकाला, OAB का निकाला। ठीक है, यानी कि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया 3 पार्ट में। ठीक, अब क्या करते हैं हम पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल एक पार्ट में निकालते हैं, यानी कि एक ही भाग में पूरे त्रिभुज का क्षेत्र निकालते हैं और दोनों को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। ठीक है, तो इसको एक बार दोबारा देखो, हमने क्या किया पहले प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, फिर द्वितीय त्रिभुज का और तृतीय त्रिभुज का। अब क्या करते हैं इन तीनों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर कुछ ABC का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, ABC का क्षेत्रफल अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं फर्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल
प्लस सेकंड का क्षेत्रफल प्लस थर्ड का क्षेत्रफल, जिससे क्या आ जाएगा, पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था हमारे पास, 2 गुना एक्स प्लस 6, इसको लिख देते हैं क्या, 2x प्लस कितना 12, अंदर गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा 2x प्लस 12 प्लस सेकंड का देखो, सेकंड का कितना आया था हमारे पास 28 प्लस थर्ड का देखो कितना आया था 2 गुना एक्स प्लस 8, इसको भी अंदर गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 2x प्लस कितना 16, तो आ जाएगा 2x प्लस कितना 16। ये आ गया हमारे पास किसका, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बराबर इसको टोटल करो कितना हो जाएगा, 2x और 2x कितना हो जाएगा 4x प्लस ये कितना हो जाएगा 28 और 12 40, 40 और 16 और 40 कितना हो जाएगा 56। ठीक है, तो कितना है हमारे पास, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया था 4x प्लस 56। इसको नाम दे देते हैं समीकरण कौन सा, x नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखो एक प्रकार से हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, अब दूसरे प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, दूसरे प्रकार से कैसे भाई, हम हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, जिससे क्या होगा हमारे पास ये क्षेत्रफल और हीरोन से वाला आने वाला क्षेत्रफल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बराबर होता है भाई, किसी भी प्रकार से निकालो। हम 2 प्रकार से निकालेंगे और दोनों से ज्ञात करेंगे, जिससे क्या होगा हमारे पास x का मान आ जाएगा, और x का मान आ जाएगा तो ये पूरी भुजा ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं किससे, हीरोन के सूत्र से। एक बार डायग्राम में देखो, तो हीरोन के सूत्र में क्या होता है, ए तो क्या होता है ये भुजा, बी क्या होती है ये भुजा, सी क्या होती है ये भुजा। ठीक है, कोई से मान लो या ए मान लो, कोई से मान लो। ठीक है, तो ए बराबर तो क्या होगा हमारे पास, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से। ठीक है, अब ज्ञात करते हैं किसका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो ए बराबर तो क्या होगा, ए बराबर होगा हमारे पास कितना x प्लस 6, यानी कि तीनों भुजाएं होती है। बी बराबर क्या होता है, दूसरी भुजा कितनी है हमारे पास 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14, और सी बराबर कितना आएगा हमारे पास x प्लस 8। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम एस निकालते हैं। एस क्या होता है इसमें, एस क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे कितना 2, ये हमारे पास क्या होता है एस होता है हीरोन के सूत्र में, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ। तो एस बराबर क्या आएगा, ए कितना है x प्लस 6 प्लस बी कितना है 8 और 6 14 प्लस सी कितना है x प्लस 8 बटा कितना 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, एस बराबर आएगा हमारे पास x और x 2x प्लस 14 और 6 20, 20 और 8 कितना हो जाएगा 28 बटा कितना 2। एस बराबर आया हमारे पास, दो कॉमन ले लो ऊपर से, तो क्या बच जाएगा x प्लस ये कितना हो जाएगा 14 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो s बराबर क्या है हमारे पास x प्लस कितना 14। ये किसका मान आया हमारे पास, s का मान। अब हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो एक बार आगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आएगा, अंडर रूट, हीरोन के सूत्र से देखो आपको याद होगा s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, तीनों गुणा में। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारे पास a का भी मान है, s का भी मान है, सबका मान रख देते हैं, b का भी है, c का भी है। तो क्या आएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अंडर रूट s का मान कितना है हमारे पास x प्लस 14। ठीक है, x प्लस 14 इंटू में ये क्या, s का मान कितना था x प्लस 14, x प्लस 14 माइनस ए का मान देखो, ए का मान कितना हमारे पास x प्लस 6, ए का मान कितना है x प्लस 6। ठीक है, ए का मान है x प्लस 6, तो माइनस गुण से गुणा होगा x प्लस, तो x माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, इंटू में s का मान है x प्लस 14 माइनस b का मान देखो, b का मान हमारे पास कितना 14 माइनस 14। देखो क्या करते हैं, सी का मान कितना हमारे पास, सी का मान है x प्लस 8। ठीक है, तो s माइनस एस का मान है x प्लस 14, x प्लस 14 माइनस कितना है x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बराबर कितना आएगा, अंडर रूट पहले लगा लेते हैं हम,
ये तो क्या है x प्लस 14, x प्लस 14 ये तो गुणा में है, ये सारे गुणा में है, ठीक है। अब देखो यहाँ से x से तो x कैंसिल हो जाएगा, 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा 8। यहाँ पर देखो 14 से 14 कितना बचेगा x, और यहाँ पर देखो x से x कैंसिल, 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा 6, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास बराबर ABC का क्षेत्रफल क्या आएगा वो x प्लस 14 और ये कितना हो जाएगा 8 चाहिए 48x, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे ही रहने दो, इसको नाम दे दो समीकरण y, इसको उसको x दिया था, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था हमने पहले तीनों छोटे छोटे पार्ट से, ठीक है, उसको क्या नाम दिया था हमने x नाम दिया था, और वो क्या आया था हमारे पास 4x प्लस 56। ये देखो यहाँ पर कितना आया था, कहाँ पर है ये रहा 4x प्लस 56, ठीक है भाई। हमने छोटे छोटे पार्टों का निकाला था, अब हमने क्या किया पूरा एक साथ निकाल लिया, वो कितना है हमारे पास x प्लस 14 गुणा 48x, ठीक है। तो अब दोनों को बराबर करेंगे भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला दो तरीके से तो बराबर होगा, ठीक है। तो समीकरण x बराबर क्या होगा y, ठीक है। अब देखो x का मान कितना है 4x प्लस 56, 4x प्लस कितना 56 बराबर y का मान कितना है हमारे पास अंडर रूट x प्लस कितना 14 और क्या है 48x, ठीक है। यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x बचेगा प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 14 बराबर इधर कितना है x प्लस 14 गुणा कितना 48x, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब क्या करते हैं हम, हमारे को अंडर रूट हटाना होगा तो दोनों तरफ क्या करते हैं वर्ग करते हैं, तो वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाएगा इसका, तो इसका वर्ग करते हैं 4x प्लस 14 का स्क्वायर बराबर इसका भी वर्ग करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट हट जाएगा, तो किताब जाएगा हमारे पास x प्लस 14 गुणा में क्या 48x, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और इसका x प्लस 14 का ऐसे के ऐसे रहने दो स्क्वायर बराबर यह क्या है x प्लस 14 इंटू में क्या है 48x है, ठीक है। स्क्वायर से ये कट जाएगा भाई, ये 2 बार और ये 1 बार है तो इसका स्क्वायर हट जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा हमारे पास 16 बराबर ये कितना है 48x, ठीक है। तो x का मान कितना आएगा हमारे पास, x का मान आएगा 16/48, तो कितना आएगा 16 से 48 तो 1/3, x का मान कितना है हमारे पास 1/3, ये हमारे पास किसका मान आया x का, सॉरी ये हमने तो भूल गए हम, ठीक है। इसको दोबारा करते हैं, ऐसे नहीं होगा, क्या आएगा इसको छोड़ दिया हमने 16 गुणा क्या है x प्लस 14 बराबर कितना है 48x, ये तो बच रहा था, ठीक है। पावर तो टी इसकी ये तो पूरा बच रहा था, इसको काट देते हैं कितना बचेगा ये 3x, तो x प्लस 14 बराबर कितना है 3x, ठीक है। इसको इधर भेज दो तो 14 बराबर कितना माइनस आ जाएगा कितना 2x, तो x का मान कितना है हमारे पास 7, 14/2 कितना आ जाएगा 7, ठीक है। ये हमारे पास x का मान आ गया। लेकिन हमको तो किसका पूछा था AC का पूछा था, और AC क्या थी x प्लस 6 थी और AB क्या थी AB थी हमारे पास x प्लस 8, ठीक है। x का मान कितना है 7, तो AC का मान दो कितना आएगा हमारे पास कितना, सॉरी ये तो AB का था, एक बार दोबारा से देखते हैं AC का कितना था x प्लस 6 सही है, और AB का कितना था x प्लस 8, ये सही है। तो x का कितना है 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा 13, और AB का मान कितना है हमारे पास x प्लस 8 यानी कि 7 प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये हमने AB और AC का मान निकाल लिया, ठीक है। कैसे निकाला एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ भाई, हमने एक बार तो छोटे छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाला, फिर पूरे का एक साथ निकाला हीरोन के सूत्र से और दोनों को बराबर कर दिया, सिर्फ ये किया है हमने, ठीक है। इसी के साथ हमारी पर्सनालिटी 10 हो गई पूरी। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आज पर्सनालिटी 10 कंप्लीट हो गई, कल स्टार्ट करेंगे पर्सनालिटी 11। धन्यवाद।